बहरहाल मेरी तरफ देखिए, एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाता हूं, उसके बाद आखिरी हदीस वो सुनाऊंगा। इधर देखिए वो हदीस कि इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। साल भर हो गए, 57 इस्लामी मुमालिक ने गाजा का साथ नहीं दिया, हाथ में चूड़ी पहनकर सब तमाशा देखते रहे। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाता हूं, फिर हदीस सुनाता हूं। इजाजत है? ये बताइए घबराए तो नहीं आप लोग? इधर देखिए, मैं घड़ी देखकर तकरीर नहीं कर रहा हूं, इसलिए आज आपको ये भी नहीं सोचना है कि रब्बानी साहब आधा घंटा बोलेंगे। इधर देखिए, हजरत को पहले आप ला चुके हैं, इसलिए हजरत की वजह से मैं चाहूंगा कि जल्दी खत्म कर दूं, क्योंकि आले रसूल तशरीफ फरमा है। हजरत को बिल्कुल ऐसे वक्त से लाना चाहिए जब मेरी तकरीर का आखिरी हिस्सा होता, लेकिन आले रसूल को आप शुरू में लाकर बैठाए हैं। अब यकीनी बात है, अगर मैं अपनी तकरीर को दराज करता हूं तो हो सकता है कहीं आले रसूल दौड़ा करते हैं, जागना, रातों को जागना, दिन को भागना, सफर करना, सूबतें बर्दाश्त करना, ये आले रसूल का भी, बोलो आले रसूल भी दिन रात सफर में मशगूल रहते हैं। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी जात से हजरत को कहीं से कोई तकलीफ पहुंचे। बहरहाल मेरी तरफ देखिए, एक बड़ा अच्छा वाकया सुनाता हूं, उसके बाद आखिरी हदीस वो सुनाऊंगा। इधर देखिए वो हदीस कि इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। साल भर हो गए, 57 इस्लामी मुमालिक ने गाजा का साथ नहीं दिया, हाथ में चूड़ी पहनकर सब तमाशा देखते रहे। गाजा बर्बाद हो गया, पूरा लबनान बर्बाद हो रहा है, लेकिन सबने गीदड़ भपकी तो मारी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। ये बात मैं हदीस की रोशनी में बयान करूंगा, जो मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले आपको आगाह कर दिया था, लेकिन आप होश में नहीं आए तो आपका कसूर है। जोर से बोलो, आप होश में नहीं आए तो आपका कसूर है। लेकिन सुनिए, अब वाकया रहने दीजिए, इसी हदीस को सुन लीजिए, क्योंकि अगर ज्यादा बोलूंगा तो काफी वक्त लग जाएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आले रसूल 1:12 हुए, 1:15 हो रहा है। अब बोल रहे, ये देखिए अब बोल रहे। अब इससे क्या होता है, मिजाज बदलने लगता है। बहरहाल तो वाकया सुन लीजिए, फिर मैं हदीस सुनाता हूं। पहले वाकया फिर हदीस। इजाजत है? जल्दी बोलो, अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, इधर देखिए, सैयदना जुन्नून मिस्री रदियल्लाहु ताला अन्हु एक दफा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां? दरिया के किनारे खड़े थे, दरिया के किनारे। इधर देखिए, ये आले रसूल की मेहरबानी है। कसम खुदा, जो नबी के शहजादे होते हैं वो गरम नहीं होते। इधर देखिए, वो गरम नहीं होते, बल्कि वो हमेशा करम फरमाते हैं। ये शहजादे रसूल की अदाएं हैं। याद रखिए, शहजादे रसूल कभी भी अपने किसी भी आलिम पर गरम नहीं होते, बल्कि वो हमेशा मेहरबान और बोलिए बाकरम होते हैं। जल्दी बोलो, बाकरम होते हैं। इजाजत है तो मैं वाकया सुनाऊं। जुन्नून मिस्री बहुत बड़े बुजुर्ग एक दिन दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जोर से बोलो। अचानक आपने देखा एक खतरनाक जहरीला बिच्छू सामने से आ रहा है। एक खतरनाक जहरीला बिच्छू सामने आ रहा है। जैसे आपने देखा आते हुए, रास्ता छोड़ दिया, बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा। बिच्छू दरिया के किनारे पहुंचा। जुन्नून मिस्री कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा, पानी का एक छोटा सा मेढक ऊपर उछल कर आया। पानी का मेढक ऊपर उछल कर आया। बिच्छू बड़े आराम से मेढक की पीठ पर बैठा और फिर मेढक पानी में लेकर बिच्छू को तैरने लगा।
तैरते तैरते मेढक उस पार गया। जैसे उस पार गया फिर मेढक उछलकर ऊपर गया। बिच्छू मेढक की पीठ से नीचे उतरा और बड़ी तेजी से जाने लगा। जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो बिल्कुल आलमे हैरत में मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह से दिल ही दिल में अर्ज करते हैं, ई अल्लाह, ये बिच्छू और मेढक में दोस्ती कब से हो गई? ये अल्लाह, ये बिच्छू दरिया उस पार था, मेढक ने अपनी पीठ पर लाकर इसे इस पार छोड़ा। आखिर ये बिच्छू कहां जा रहा है? आपने जब देखा बिच्छू को जाते हुए तो बहुत गौर से देखने लगे कि ये बिच्छू किधर जा रहा है। आपकी नजर पड़ती है, देखते हैं बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। उस दरख्त के नीचे एक जवान लड़का बेहोश पड़ा है। एक जवान लड़का बेहोश पड़ा है, उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है। ये बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि 1 मिनट में सांप मर गया, अपना दम तोड़ दिया। फिर बिच्छू वहां से पलटा, दरिया के किनारे आया, मेढक की पीठ पर बैठा। मेढक ने उसे उस पार ले जाकर छोड़ा। हजरत जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो सजदे में जाते हैं, अर्ज करते हैं, परवरदिगार तेरी हिकमत कोई नहीं जानता, तेरा राज कोई नहीं जानता। ये अल्लाह, लगता है ये तेरा नेक बंदा है, ये लगता है तेरा ये नौजवान लगता है तेरा नेक बंदा है, तेरा वली है। तूने ये अल्लाह सांप इसे डसने वाला था, लेकिन तूने बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और तूने इस जवान की जान बचा ली। लगता है ये तेरा दोस्त है, लगता है ये तेरा वली है। ये सोचने लगे और सोचते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, जवान के करीब पहुंचे। जैसे जवान के करीब पहुंचे, जैसे करीब पहुंचे, आपने क्या देखा? उसके मुंह से, उसके सांसों से शराब की बदबू आ रही है, उसके सांसों से शराब की बदबू आ रही है। जुन्नून मिस्री चीख मार कर कहने लगे, परवरदिगार ये तो शराबी है, इसे मर जाना चाहिए, ये तो तेरा नाफरमान है, इसे मर जाना चाहिए। ये अल्लाह, सांप को इसे डस लेना चाहिए, लेकिन तूने सांप को मरवा दिया, बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और तूने इसकी जान बचा ली। ये तो शराबी है, ये तो नाफरमान है। इतना कहना था, जल्दी जाओ उधर, 2 मिनट के लिए उधर जाओ। इतना कहना था कि निदा आई, आवाज आई, ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम व करीम है। तुम्हारा रब किसी भी मुजरिम को जुर्म की सजा फौरन नहीं देता, तुम्हारा रब किसी भी पापी को पाप की सजा फौरन नहीं देता, तुम्हारा रब किसी भी गुनहगार को गुनाह की सजा फौरन नहीं देता, बल्कि तुम्हारा रब अपने बंदों को तौबा करने का मौका देता है, होश में आने का मौका देता है, सुधरने का मौका देता है, फौरन उसकी गिरफ्तारी नहीं करता। ऐ जुन्नून मिस्री, देख लेना, इस बंदे को जब होश आएगा तो जरूर तौबा करेगा। जैसे उसे होश आया, जुन्नून मिस्री को देखा, शर्मिंदा हुआ। जुन्नून मिस्री ने उसे मरा हुआ सांप दिखाया, कहा, ऐ जवान लड़का, क्या अभी भी तुम्हें होश नहीं है? ये देख, ये मरा हुआ सांप देख। जब तू शराब पीकर बेहोश पड़ा था तो तेरे सीने पर ये मरा हुआ सांप जिंदा था, तुझे डसने वाला था। अल्लाह ने जहरीले बिच्छू को भेज करके सांप को मरवा दिया और तेरी जान बचा ली। क्या अभी भी वक्त नहीं है कि तौबा करे? इतना सुनना था। वो जवान चीख पड़ा और कहा, हुजूर मुझे तौबा कराइए, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं। आज से मैं तौबा करता हूं कि अब मैं शराब को लात मार रहा हूं, शराब को ठुकरा रहा हूं, अब मैं शराब से तौबा कर रहा हूं। हुजूर, मेरा रब कितना बड़ा मेहरबान है, जब एक शराबी पर इतना बड़ा करम कर दिया है तो काश मैं नमाजी होता, काश मैं अल्लाह का फरमाबरदार होता तो किस कदर उसका करम होता। आज से मैं वादा करता हूं कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, नमाज की पाबंदी करूंगा,
गुनाहों से बचूंगा। ये है अल्लाह का करम और ये है अल्लाह की मेहरबानी। इजाजत दीजिए तो अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। इजाजत दीजिए तो 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा 12 से 15 मिनट। हजरत ने तो कहा 2:30 बजे तक, लेकिन जान बची तो लाखों उपाय। इसलिए कि मौलाना रब्बानी को एक जगह सिर्फ किशनगंज में नहीं बल्कि मेरी जिंदगी तो परिंदे की तरह है, कभी इस डाल पर कभी इस डाल पर, रातों को जागना और दिन में बोरिया बिस्तरा लपेट कर भागना, ये मेरा काम है। अरे बोलो, रातों को जागता हूं, दिन को भागता हूं। अल्लाह सलामत रखे। नहीं, जब तक आपका दिल लगे मेरी तकरीर बस 10 से 15 मिनट और बर्दाश्त करें। फिर आले रसूल के नसीहत आमेज जुमले और उनके मुकम्मल कलाम ताकि आपकी भी बात रह जाए, हजरत की भी रह जाए और आले रसूल को भी आप मुकम्मल सुन सके।